जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैर के दर पर, तेरा दरबार काफी है। ओम गंग गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। भगवान का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। तो आइए सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, किसी गांव के बीच शिव मंदिर में एक सन्यासी बाबा रहा करते थे। मंदिर के ठीक सामने ही एक वैश्या का मकान था। वैश्या के यहाँ दिन रात लोग आते जाते रहते थे। यह देखकर सन्यासी मन ही मन कुड़कुड़ाया करता था। एक दिन वह अपने आप को रोक नहीं सका और उसने उस वैश्या को अपने पास बुलाया। उसके आते ही वह उसे फटकारते हुए बोला कि तुझे शर्म नहीं आती? दिन रात पाप करती रहती है, मरने पर तेरी क्या गति होगी? सन्यासी की बात सुनकर वैश्या को बड़ा दुख हुआ। वह मन ही मन पश्चाताप करती, भगवान से प्रार्थना करती और अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा याचना करती। बेचारी कुछ जानती नहीं थी, बेबस उसे पेट के लिए वैश्यावृत्ति करनी पड़ती। किंतु दिन रात पश्चाताप और ईश्वर से क्षमा याचना करती रहती थी। उस सन्यासी ने यह हिसाब लगाने के लिए कि उसके यहाँ कितने लोग आते हैं, एक एक पत्थर गिन कर रखने शुरू कर दिए। जब भी कोई आता, एक पत्थर उठाकर वह सन्यासी रख देता। इस प्रकार पत्थरों का बड़ा भारी ढेर लग गया। तब सन्यासी ने एक दिन फिर से उस वैश्या को दोबारा बुलाया और कहा कि हे पापिन, देख तेरे पापों का ढेर। यमराज के यहाँ तेरी क्या गति होगी? अब तो पाप करना छोड़ दे। पत्थरों का ढेर देखकर अब तो वैश्या कांप गई और भगवान से क्षमा मांगते हुए रोने लगी। अपनी मुक्ति के लिए उसने वह पाप कर्म करना छोड़ दिया। वह कुछ और जानती नहीं थी, ना ही किसी तरह से कमा सकती थी और कुछ दिनों में ही भूखी रहते हुए, कष्ट झेलते हुए वह मर गई। और उधर वह सन्यासी भी उसी समय मर गया। यमदूत उस सन्यासी को लेने के लिए आए और वैश्या को विष्णु दूत लेने आए। तब सन्यासी ने बिगड़कर कहा कि तुम कैसे दूत हो, कैसे भूलते हो? जानते नहीं हो मुझे विष्णु दूत लेने आए हैं और इस पापिन को यमदूत? क्या तुम जानते नहीं हो मैंने कितनी तपस्या की है, कितना भजन किया है? फिर यमदूत बोले कि हम भूलते नहीं हैं, हम बिल्कुल सही हैं। वह वैश्या पापी नहीं है, पापी तो तुम हो। उसने तो अपने पाप का बोध होते ही पश्चाताप करके सच्चे हृदय से भगवान से क्षमा याचना करके अपने पाप को धो डाला और अब वह मुक्ति की अधिकारिणी है। और तुमने सारा जीवन दूसरे के पापों का हिसाब लगाने की पाप वृत्ति में, पाप भावना में जप तप छोड़ छाड़ दिए और अपने पापों का अर्जन किया। भगवान के यहाँ मनुष्य की भावना के अनुसार न्याय होता है। स्वयं दोष दर्शन करना एवं दूसरों को उपदेश देना यह पाप है। स्वयं का मन मलिन होने लगता है जब पर निंदा, छिद्रान्वेषण, दूसरे के पापों को देखना, उनका हिसाब करना, दोष दृष्टि रखना इत्यादि अपने मन को मलिन बनाना ही तो है। संसार में पाप बहुत हैं, पर पुण्य भी क्या कम है? हम अपनी भावनाएं पाप, घृणा और निंदा में डुबाए रखने की अपेक्षा सद्विचारों में ही क्यों नहीं लगाते? हे प्रिय भक्तों, हमेशा याद रखिए, विचार ही मनुष्य की पूंजी है, धन नहीं। क्योंकि मनुष्य अपने विचारों का दास है और उसके अनुसार ही वह आचरण, वह कर्म करता है। जीवन का सत्य आत्मिक कल्याण है
ना कि भौतिक सुख। जिस प्रकार मैले दर्पण में सूर्य देव का प्रकाश नहीं पड़ता है, उसी प्रकार मलिन अंतःकरण में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। अर्थात मलिन अंतःकरण में शैतान अथवा असुरों का ही राज होता है। इसीलिए ऐसा मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त अनेक दिव्य सिद्धियों एवं निधियों का अधिकारी नहीं बन सकता। हरे कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, अब गणपति की आयु का 6वां वर्ष चल रहा था। तभी एक दिन भगवान शिव के आश्रम में विश्वकर्मा जी का आगमन हुआ। मयूरेश्वर खेलने के लिए गए हुए थे और वे भी तब तक खेल कर वापस लौट चुके थे। तभी विश्वकर्मा जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आपके प्रकट होने का समाचार सुनकर मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यह सुनकर गणेश जी बोले कि बड़ी कृपा की आपने, लेकिन मुझे यह तो बताइए कि आप मेरे लिए उपहार क्या लाए हैं? विश्वकर्मा जी ने विनीत भाव से उत्तर दिया, यद्यपि आप तो चराचर नाथ हैं, भला आपके लिए मैं क्या उपहार दे सकता हूँ? फिर भी सभी शत्रुओं के संग्रामार्थ तीक्ष्ण परशु, पाश, पद्म और अंकुश लाया हूँ, जो यह प्रस्तुत है। फिर गणेश जी बोले, वाह, कितना सुंदर उपहार है, यही तो मैं चाहता था। असुरों के उपद्रव बढ़ रहे हैं, देवगण उनके भय से त्रस्त हुए छिपे हैं और रमानाथ गंडकी नदी में बंदी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में असुरों से युद्ध भी तो करना पड़ेगा। मयूरेश्वर ने विश्वकर्मा जी को समझाया। विश्वकर्मा जी उनकी परिक्रमा करके वहां से चले गए। गणेश जी उन दिव्य अस्त्रों के चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन उग्रेक्षण द्वारा भेजा हुआ एक महादैत्य वहां पर आ पहुंचा, जिसका नाम वृकासुर था। उसने गणेश जी को देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया। तभी उन्होंने विश्वकर्मा प्रदत्त अंकुश का भयंकर प्रहार कर दैत्य की जीवन लीला समाप्त कर दी और उसे स्वधाम में भेज दिया। 7वें वर्ष गणपति जी का उपनयन संस्कार हुआ। जोर शोर से तैयारी शुरू हुई। तभी देवता, यक्ष, किन्नर, चारण एवं 88,000 ऋषियों ने उस उत्सव में भाग लिया। भगवान शिव ने सबका सहर्ष स्वागत किया। संस्कार के समय जब मुनिगण मंत्र पाठ करने लगे, तभी वहां कृतांत और काल नामक 2 भयंकर राक्षस मदमाते हाथी का रूप बनाकर आ गए। उन्होंने वहां उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। तब शिव गणों ने उन्हें रोका, लेकिन वे शिव गणों को भी मारते मारते मंडप के पास जा पहुंचे। फिर उन्होंने स्तंभों में टक्कर मारकर उन्हें गिराने की चेष्टा की, तो भयभीत हुए मुनि कुमार, देवगण एवं ऋषि पत्नियां वहां से प्राण बचाकर भाग गए। उनका यह कौतुक देखकर बटु गणेश जी ने एक हाथी की सूंड पकड़कर उमेठ डाली और फिर उस पर घोर मुष्टि प्रहार किया, जिससे पीड़ित होकर चित्कार करता हुआ वह हाथी तीव्रता से पीछे की ओर मुड़ा कि तभी उसकी जोर की टक्कर अपने दूसरे हाथी से हुई, जिसके कारण दूसरा हाथी भी आहत हो गया। तब विनायक ने उस पर भी एक मुक्के का प्रहार किया, जिससे वह व्याकुल हो गया, लेकिन गणेश जी ने उन्हें संभलने का अवसर ही नहीं दिया। वे उन पर प्रहार करते जा रहे थे, जिससे उनके अस्थि पंजर बिखर गए और वे प्राणहीन होकर धरती पर जा गिरे। यह देखकर सब आश्वस्त हुए और बालक के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद मयूरेश्वर का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं, मुनियों आदि ने उन्हें अनेक प्रकार के अलंकार भेंट किए और फिर सब अपने अपने स्थानों को लौट गए। उसके बाद उनका वेदाध्ययन आरंभ हुआ। गणेश जी के मुख से होने वाला सस्वर वेदगान
सभी को मुग्ध करता था। पशु पक्षी आदि भी उसे सुनकर आनंदित होते थे। उग्रेक्षण ने गणेश जी की हत्या करने के लिए नूतन नामक एक विकराल राक्षस को आज्ञा दी। उसने त्रिसंध्या क्षेत्र में पहुंचकर अत्यंत भयंकर हिंसक पशु का रूप बनाया और जहां गणेश जी द्वारा देवगान चल रहा था, वहां पहुंचकर सिंहनाद करने लगा। उस नाद से वातावरण को अत्यंत विक्षुब्ध कर दिया, जिससे पर्वत भी कांप उठा और गुफाएं फटने लगी। राक्षस के 3 मुख, 4 कान, 4 सींग, 5 नेत्र, 2 पूंछ और 8 पांव थे। वह गणेश जी के सामने आकर नृत्य करने लगा। गणेश जी उठकर उसकी ओर बढ़े तो वह तुरंत उड़कर आकाश में चला गया। इस प्रकार वह राक्षस कभी उनके पास आकर खड़ा होता और कभी उड़कर अदृश्य हो जाता था। उसके इस उपक्रम से सभी भयभीत थे। गणेश जी समझ गए कि राक्षस का अंत अब समय आ गया है। वे उठकर उसे पकड़ने के लिए दौड़े तो वह वन की ओर भागा। गणेश जी उसके पीछे पीछे चलते गए। इसी बहाने से वह उन्हें घोर अरण्य में ले गया और फिर गर्जन करता हुआ आकाश में उड़ गया। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी, नक्षत्र टूटने लगे और मेघ बिखर गए। फिर वह जैसे ही धरती पर आया, वैसे ही मयूरेश्वर ने पाश फेंका, जिसके कारण उसकी समस्त माया नष्ट हो गई और वह उसमें बंधकर धराशाही हो गया। उसका विशाल शरीर चूर चूर हो गया तथा प्राण पलायन कर गए। तो इस प्रकार नूतन राक्षस का भी वध हो गया। एक दिन आम के वन में गणेश जी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। वे वृक्षों से आम के फल गिरा गिरा कर खाने लगे। कुछ मुनि कुमार आपस में व्यंग्य करते हुए एक दूसरे पर फल फेंकने लगे। एक फल उचटकर अंडे की रक्षा करती हुई एक स्त्री के सिर पर जोर से जा लगा। वह स्त्री क्रोध पूर्वक आकर पूछने लगी कि जिसने यह फल फेंककर मुझे मारा है, वह बालक कहाँ है? उसे देखकर गणेश जी उस वृक्ष की कोटर में जा छिपे। हे प्रिय भक्तों, वहां गणेश जी ने एक चमकता हुआ श्वेत अंडा उठाकर देखा तो वह फूट गया और उससे एक विशाल काय पक्षी निकल आया। उसके विशाल पंख और नीला कंठ था। उसके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। उसके पंख हिलाते हुए पृथ्वी कांप उठी और समुद्र क्षुब्ध हो गया। वह विशाल पक्षी भागते हुए मुनि कुमार पर पंखों से प्रहार करने लगा। यह देखकर गणेश जी ने शीघ्रता से कोटर से कूदकर उसके पंख पकड़ लिए। पक्षी भी प्रबल था। उसने किसी प्रकार अपने पंख छुड़ा लिए। तब गणेश जी और उस पक्षी में युद्ध छिड़ गया और अंत में वह अत्यंत पराक्रमी पक्षी उनके एक मुक्के के प्रहार से मारा गया। यह देखकर वह स्त्री गणेश जी की स्तुति करती हुई बोली, हे प्रभु, मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विनता हूँ। उनका पुत्र यह शिखंडी अर्थात मयूर आपके सेवक रूप में समर्पित है। महर्षि ने पहले ही बता दिया था कि इस अंडे को जो फोड़ेगा वही इसका स्वामी होगा। मेरे जटायु, शेन और संपाति 3 पुत्रों को कद्रु पुत्र ने नागलोक में बंदी बनाया हुआ है। कृपया करके उन्हें मुक्त कराने का कष्ट करें। गणेश जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि हे माता, आप चिंता ना करें, मैं आपके पुत्रों को छुड़ाने का शीघ्र ही प्रयास करूंगा। उसके बाद उन्होंने मयूर से कहा कि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, कोई इच्छित वर मांग लो। मयूर बोला कि हे प्रभु, मुझे तो आपकी भक्ति ही चाहिए। हाँ, एक इच्छा और है, वह ये है कि आपके नाम से पहले मेरा नाम लगाया जाए। लोक में आपकी प्रसिद्धि मयूरेश्वर के नाम से हो। यह सुनकर भगवान श्री गणेश बोले, ऐसा ही होगा। और ऐसा कहकर गणेश जी मयूर पर चढ़कर अपने आश्रम में पहुंचे। माता पार्वती ने सारा वृतांत सुना तो वे बड़ी खुश हुई
ऋषि कुमार भी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। गणेश जी की आयु अब 11 वर्ष की हो रही थी। आम्रवन में विद्यमान सरोवर के किनारे मुनि कुमारों के साथ गणेश जी खेल रहे थे। तभी उग्रेक्षण के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस विशालकाय घोड़े के रूप में आकर उपद्रव करने लगा। उसकी भयंकर आकृति और आक्रमण चेष्टा देखकर कुछ मुनि कुमार सरोवर में कूदे, कुछ वृक्षों पर चढ़े और कुछ प्राण लेकर कहीं अन्यंत्र जा छिपे। तभी गणेश जी ने उस पर वज्र तुल्य एक मुक्के का प्रहार किया। पहले तो उसने सामना किया, लेकिन बार बार के मुक्के के प्रहार में उसका शरीर अत्यंत पीड़ित हो गया, तो वह प्राण बचाने के लिए सरोवर में जा कूदा। यह देखकर गणपति जी ने भी छलांग लगाई और उस घोड़े को जल में ही जा दबोचा तथा मर्दन कर मार डाला और उसका मृत शरीर उछाल कर सरोवर से बाहर फेंक दिया। राक्षस को मरा देखकर सभी मुनि कुमार प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। अश्वासुर के मरने पर वे सब अधिक हर्षित होकर जल क्रीड़ा करने लगे। वहीं कुछ नाग कन्याएं भी सरोवर के दूसरी ओर आकर जल क्रीड़ा करने लगी। तभी उनकी दृष्टि मुनि कुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए गणेश जी पर पड़ी। उन्होंने पास आकर उनका परिचय पूछा। गणेश जी ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने कुछ समय को उन्हें घर चलने का आग्रह किया। फिर गणपति जी नाग कन्याओं से बोले कि माता जी मेरी प्रतीक्षा करती होंगी, इसीलिए आपके साथ मैं नहीं चल सकता। मुझे घर से निकले हुए बहुत विलंब हो गया है। यह सुनकर नाग कन्याओं ने बहुत आग्रह किया तो वे चुपचाप उनके साथ चले गए। मुनि बालकों को उनके जाने का पता नहीं लगा। मुनि बालक यही समझते रहे कि गणेश जी हमारे साथ ही हैं। रास्ते में भगासुर ने उन बालकों को छल से मारने का उपक्रम किया, लेकिन सर्वत्र मयूरेश्वर ने अपने प्रभाव से राक्षस को मार डाला। माता पार्वती जी को भी यही प्रतीत हुआ कि गणेश जी घर आ गए हैं। उन्होंने उनके प्रतिरूप को भोजन कराया और तब वे अपनी शैया पर जाकर सो गई। अर्थात गणेश जी तो नाग कन्याओं के साथ सरोवर के अंदर चले गए थे। गणेश जी ने अपनी प्रतिमूर्ति बनाकर उन बालकों के साथ अपने घर पर भेज दी थी, तो माता ने उसी गणेश जी की प्रतिमूर्ति को भोजन करवाया और फिर उसके बाद वे अपनी शैया पर जाकर सो गई। नाग कन्याएं गणेश जी को पाताल लोक में स्थित अपने भवन में ले पहुंची। वहां उन्हें स्नान कराया और दिव्य वस्त्रालंकार धारण कराकर अनेक प्रकार से उनका पूजन किया और फिर स्तुति करते हुए उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, आप कुछ दिन यहाँ निवास करने की कृपा करें। जब गणेश जी ने पूछा कि आपके पिताजी कौन हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, हम नागराज वासुकी की पुत्रियां हैं। वे आपके दर्शन करके बहुत प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर नाग कन्याएं उन्हें अपने पिता के पास ले गई। वहां नागराज वासुकी अत्यंत चमकते हुए रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक में अद्भुत मणि एवं रत्न मुकुट और कंठ में दिव्य मणियों का हार सुशोभित था। उन्हें देखते ही गणराज शीघ्रता से उनके फन पर चढ़कर नाचने लगे। फन के हिलने से मणि का प्रकाश हिला और साथ ही तीनों लोक भी हिल उठे। इस प्रकार वासुकी को दंड देकर उन्होंने उन सर्पराज को कंठाभरण के समान गले में धारण कर लिया। इस कारण उस दिन से उनका नाम सर्पभूषण या नागभूषण हुआ। सर्पराज के पराभव का समाचार समूचे नागलोक में फैल गया। हे प्रिय भक्तों, उनके भाई सहस्त्र फनधारी शेष जी ने जब यह सुना तो वे अत्यंत क्रोधित होकर सोचने लगे कि मेरे भाई वासुकी को पराजित करने वाला कौन प्रकट हो गया। शेषनाग दौड़े हुए गए और उन्होंने गणपति पर आक्रमण कर दिया। गणपति जी ने भी उनका सामना किया। स्मरण करते ही मयूर आ उपस्थित हुआ
तथा गणेश जी उस पर चढ़कर घोर युद्ध करने लगे। शेषनाग के साथ असंख्य नाग थे। मयूर ने उनमें बहुतों को पंख की मार से मारा, बहुतों को आहत किया और कुछ नाग वीरों को मुख में लेकर उद्रस्त कर लिया। यह देखकर शेषनाग अत्यंत कुपित हुए। उनके मुखों एवं नसाओं से विष की भयंकर लपटें निकलने लगी। मयूर उस विष ज्वाला में झुलसकर मूर्छित हो गया। उसके गिरते ही मयूरेश अत्यंत क्रोधित हुए और उछलकर शेषनाग के सिर पर जा चढ़े और अपना भार बढ़ाकर फणों पर नृत्य करने लगे। भार असह्य था। शेष उसे सहन नहीं कर सके और आंतरिक पीड़ा से कराहते हुए रक्त वमन करने लगे। उसी स्थिति में गणेश जी ने उन्हें रस्सी के समान अपनी कटी में लपेट लिया। नागराज शेष आश्रय में डूब गए और सोचने लगे कि अवश्य ही यह जगदीश्वर हो सकते हैं, अन्यथा और कौन मेरी यह दशा कर सकता था। उन्होंने तुरंत ही मयूरेश के समक्ष पराजय स्वीकार की और उनकी स्तुति करते हुए बोले कि मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। फिर गणेश जी बोले, तुमने संपाति, जटायु और शेन को कैद कर रखा है, उन्हें छोड़ दो और मेरे पास लाने को कहो। शेष ने अपने सेवकों को वैसा ही करने का आदेश दिया और कुछ ही देर में तीनों वहां ले आए गए। इतने में मयूर की मूर्छा दूर हो गई और वह गणेश जी के पास ही बैठा था। तभी संपाति आदि तीनों ने अपने बड़े भाई मयूर को प्रणाम करके माता की कुशलता का समाचार पूछा और फिर गणेश जी की आज्ञा से मुक्त होकर मयूरेश के साथ ही चल दिए। हे प्रिय भक्तों, मुनि कुमारों ने जब मयूर वाहन गणेश जी को आते देखा तो कोलाहल किया, मयूरेश आ गए, मयूरेश आ गए। जिसे सुनकर देवी पार्वती ने सोचा कि मेरा बालक तो घर में सो रहा है, यह कौन सा मयूरेश आया। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो वहां जितने भी बालक थे वे सब मयूरेश ही दिखाई देने लगे। यह क्या, वहां एक नहीं सैकड़ों मयूरेश थे। मयूरेश गणपति की ख्याति बढ़ती जा रही थी। उग्रेक्षण द्वारा भेजे हुए समस्त राक्षस उनके द्वारा मारे गए थे। इसी से वह बहुत व्याकुल था। इस पर भी जब उसे यह ज्ञात हुआ कि गणेश ने नागलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली है, तब तो वह बहुत ही चकित और भयभीत हो गया। इधर शिव पार्वती जी ने विचार किया कि हमारे पुत्र के कारण असुरों के उपद्रव बहुत बढ़ गए हैं। इसी कारण पुत्र की सुरक्षा पर अब अधिक ध्यान दिया जाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। फिर शिव और देवी पार्वती जी ने सोचा कि अब अच्छा होगा कि हम यहाँ से किसी अन्य स्थान पर चले जाएं, क्योंकि हमारे कारण यहाँ के निवासी ऋषि मुनियों को भय और आतंक का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उनके जाने की बात सुनकर मुनियों को बड़ा दुख हुआ। वे नहीं चाहते थे कि कैलाशपति शिव, माता पार्वती और गणेश जी वहां से कहीं और चले जाएं। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना भी की, लेकिन उन्होंने वहां से जाना ही उचित समझा। वे वहां से चलने को तैयार हुए। उस समय वहां समस्त ऋषिगण और ऋषि पत्नियां उपस्थित होकर विरह से व्यथित हो रहे थे। अनेक ऋषि मुनि तो उनके साथ ही चल पड़े। उनके साथ उनकी पत्नियां और बालक भी थे। शिव गणों का भारी समुदाय तो साथ था ही। जब वे रास्ते में थे, तभी उग्रेक्षण ने कमलासुर नामक अपने अत्यंत पराक्रमी वीर को उन्हें मार डालने के लिए भेजा, जो कि 12 अक्षौहिणी चतुरंगिनी दैत्य सेना के साथ रास्ते में ही आ डटा। शिव गणों ने आकर उसकी सूचना दी और कहा कि अच्छा हो कि हम आगे ना बढ़ें और पीछे लौटकर असुरों की गतिविधि पर दृष्टि रखें। फिर गणपति जी ने कहा, यदि पिताजी आज्ञा दें तो मैं अकेला ही उस समस्त 12 अक्षौहिणी सेना को भस्म कर डालूं। पीछे लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें असुरों से बचाव नहीं करना है,
उनका संहार करना भी अभीष्ट है। भगवान शिव ने मयूरेश को आज्ञा दी कि पुत्र, अपने साथ इन गणों को भी ले जाओ। हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हें विजय प्राप्त हो। ऐसा कहकर भगवान शिव और माता पार्वती भी अपने पुत्र का युद्ध कौशल देखने के लिए साथ चल दिए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन
जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है। इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी,
सर्वमान्य, ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त, अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में
पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूर माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्हो भारे, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कहि अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही, बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही, शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही, लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो, कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करि हऊ शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो, पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा, गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख तशा गयो नहीं वर्णी, हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखि सुत का नाशा, तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज शिर लाए, बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़े
कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।